स्क्रीन बताओ बेटा, सबको विजिबल है कि नहीं? स्क्रीन सबको विजिबल है? ओके, इसके बाद से शुरू करना है आज। आज लिखेंगे हम डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। हेडिंग डालेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। चलिए ध्यान से देखिएगा। सपोज मेरे पास ए से बी तक कोई एक रिलेशन है आर। लेट आर फ्रॉम ए टू बी बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय, किससे दिया जाता है? आर में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट बाद वाले सेट का होता है। तो जो डोमेन होता है हमारा, डोमेन ऑफ आर, दैट इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो पहले एलिमेंट का सेट होगा, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। और इसी तरीके से जो रेंज ऑफ आर होती है वो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का बाद वाले एलिमेंट का सेट होता है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए कोई सेट है मेरे पास 1 3 5 7 9 और बी कोई सेट है मेरे पास 1 2 3 4। और सपोज मैंने एक रिलेशन लिया आर जिसमें कि मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, अगला ऑर्डर्ड पेयर है 1 3, अगला है 3 3, नेक्स्ट इज 3 4, 5 3, 5 4, 7 2। और अगर मुझे कहा जाए कि डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ये वाला 1 आ जाएगा, 1 रिपीट हो रहा है। ये वाला 3 आ जाएगा, जितनी बार रिपीट हो रहा है लिखेंगे एक ही बार। ये वाला 5 आ जाएगा और ये वाला 7 आ जाएगा। तो क्या आएगा? ये 1 3 5 और 7, दैट विल बी द डोमेन। और अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ आर, तो वो हो जाएगा हमारा बाद वाले एलिमेंट का सेट, यानी कि 2 3 4 और 2 2 3 4, यानी कि ये बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका सेट 2 3 एंड 4। तो अब आप देख रहे हो कि ऑलवेज जो डोमेन है आर का वो किसका सबसेट होता है? ए का सबसेट होता है, यानी पहले वाले सेट का। और जो रेंज होता है, रिलेशन का रेंज, वो हमेशा सबसेट होता है बी का। कैसे पता चलेगा ये ए और बी के सबसेट है? ए के एलिमेंट्स देखो 1 3 5 7 9, और डोमेन में कौन से एलिमेंट है? 1 3 5 7, सारे के सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं? 5b 3b 5 1b 3b 5b और 7b। तो जब डोमेन के सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब डोमेन ऑफ आर जो है वो ए का सबसेट हो गया। अब इसी तरीके से रेंज की अगर मैं बात करूं, तो रेंज में 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 4। चेक करो, बी के अंदर आ रहे हैं सारे 2 3 4। इसका मतलब जो रेंज है आर का वो किसका सबसेट हो गया? बी का, राइट? तो डोमेन और रेंज समझ आए या नहीं? डोमेन और रेंज समझ आ गया? नोट करेंगे सब लोग इसको, नोट करो डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन से।
यहां तक नोट कर लिया सबने? कहां तक लिख लिया सबने? लिख लिया। ओके, इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। हाँ, एक और चीज बताती हूं मैं, एक और नोटेशन लिखनी है सबने यहां पे कि इफ अगर कोई एलिमेंट ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, यानी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको कई बार ए आर बी ऐसे भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से देखो जरा, जैसे कि आपका 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा कि 1 इज रिलेटेड टू 2। अब ऐसे ही जरा 3, 4 ये आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 3 इज रिलेटेड टू 4। 5, 3 आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 5 इज रिलेटेड टू 3। तो ये नोटेशन समझ आ गई या नहीं? ये समझ आ गया? हाँ जी। ओके, इसको और एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, let R be a relation defined on N. What is N? Set of natural numbers. Suppose natural numbers का कोई सेट है, डिफाइंड बाय, गौरव आज फिर लेट है बेटा। अरे वो आपके वो जो पार्क है ना, आपके हाँ। क्यों? वो टॉयलेट का था, उसमें टाइम लग गया। वो बाहर था तो तुमने ऊपर आ जाना था। हाथ उठा के यहीं आ यहीं कोई आया ही नहीं आज। नहीं, ऑनलाइन है। कृष्णा भी नहीं, कृष्णा ऑनलाइन नहीं है, कृष्णा आएगा भी, कृष्णा का पेपर था, वो फिर लेकर आएगा। डिफाइंड बाय, ध्यान से देखना कि आर में हमारे पास ए बी टाइप के एलिमेंट है, जहां पर ए और बी दोनों के दोनों एन में है, और किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? कोई था कि a प्लस, पहले क्वेश्चन समझ लें, a प्लस बी इज इक्वल टू 11 होना चाहिए। सपोज ये है, तो आपको इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ आर। 11th में भी सीखी थी हमने, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिखनी। अभी मैंने डोमेन और रेंज बताया रिलेशन का, यानी कि अगर ए बी टाइप का एलिमेंट आर में है, तो जो ये ए वाले एलिमेंट का सेट होता है वो डोमेन कहलाता है, और बाद वाले एलिमेंट्स का सेट होता है जो वो रेंज कहलाता है। ठीक है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि सपोज आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, और ए प्लस बी का सम कैसा होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हो कि आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर लाई करेंगे? आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर लाई करेंगे? कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिन्हें प्लस करने पे 11 मिलता है? बोलो जरा। एक तो 1 से स्टार्ट करो, 1 और 10 बिलोंग करेगा, और 10 और 1 भी बिलोंग करेगा, 2 और 9 बिलोंग करेगा, तो 9 और 2 भी बिलोंग करेगा। 8,3 बिल्कुल सही। 3, 8 और 8,3 4, 7 और 7,4 और 5,6। ये हो गया एलिमेंट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ आर, तो वो सिर्फ पहले वाले एलिमेंट का सेट होगा। 1, 10, 2, 9, 3, हाँ जी, एक तो 1 आ रहा है इसमें, 10, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 7, 8, 9 और 10 सिर्फ यहां तक आ रहे हैं। मैंने लिखे कैसे हैं? पहले मैंने ये वाला 1 लिखा, तो फिर मैंने अगला ये 2 लिखा, फिर मैंने ये 3 लिखा, फिर ये 4 लिखा, फिर ये वाला 5 लिखा, फिर ये वाला 6, उसके बाद फिर ये वाला 7, फिर उसके बाद ये वाला 8, फिर ये वाला 9 और लास्ट में ये वाला 10।
सीरियल ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। आप अगर इसमें ऑर्डर चेंज भी करके लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंसिडर होता है। मतलब आपने सपोज 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 ऐसे लिख दिया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। और रेंज क्या होगी इसकी? 10 1 9 2 वो है ये भी वही 10 हो गया। बिल्कुल सही, 1 2 3 से लेकर के 10 तक। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना 1 मार्क में ना ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आ जाए कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल आ रहा है कि नहीं? ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा ना 1 मार्क का कई बार एमसीक्यू बन जाता है। थोड़ा सा पूरा करो, ठीक है। नोट करो जी, इसको भी एग्जाम्पल को नोट करो बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नोट करो इसको। पेपर चल रहा है तो सुबह बुला लो। सुबह के टाइम तो वो आ रहे हैं ना कंपार्टमेंट वाले बच्चे, 11 बजे से 11 से 12:30। अभी जून की छुट्टियां पड़ेंगी ना, फिर मॉर्निंग का टाइम रख देंगे, उनका टाइम मैं दोपहर का रख दूंगी, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। बट ये ना हो ना फिर कि फिर तुम मेरे से एक दिन आओ फिर एक दिन फिर टाइम चेंज कराओ, वो चीज मत करनी। हाँ जी, नोट कर लिया? आज उसकी छुट्टी भी तो नहीं है। यहाँ आएगा पेपर दिखाने के अपना। Then it is इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको समझ लो 12th वाला टॉपिक शुरू हो गया, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब टाइप ऑफ रिलेशन क्या चीज होती है? सबसे पहला टाइप है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे पहले डोमेन और रेंज भी फॉर्मूला नोटबुक में लिखना था, कोई बात नहीं, उसमें नोट कर लेना बाद में। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि लेट मेरे पास कोई सबसेट ए है, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, और कोई रिलेशन है जो कि ए से लेकर के ए तक ही है, यानी कि सेम सेट से सेम सेट तक है। तो इस सेट टू बी रिफ्लेक्सिव कब? व्हेन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ए के हर एक एलिमेंट के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए है वो आर में होना चाहिए। इसके अलावा कोई और एलिमेंट हो चाहे ना हो, ये वाले सारे एलिमेंट इसमें होने ही चाहिए। एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करो आपको ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3, 3 एलिमेंट लिए है। अब मैं एक रिलेशन ले रही हूं R1 जिसमें मैंने लिखा 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2 और 3, 3। अब मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो मैं क्या देखूंगी कि ए में मेरे पास कौन सा एलिमेंट है? 1 है, तो 1 के लिए 1, 1 वाला एलिमेंट होना चाहिए। फिर ऐसे ही ए में 2 एलिमेंट है, तो 2 के लिए मुझे को 2, 2 चाहिए, वो है इसमें। अगला एलिमेंट इसमें 3 है, तो 3 के लिए इसमें 3, 3 होना ही चाहिए। वो तीनों एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया कि R1 इज रिफ्लेक्सिव। बोलो समझ आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्सिव समझ आया या नहीं आया? रिफ्लेक्सिव, हाँ जी। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं प्लीज बी एक्टिव, मुझे आंसर भी करो, है ना, कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट के लिए उसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं सेम एलिमेंट के साथ, सेम के साथ,
वो सारे इसमें बिलोंग करते हैं। 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए 3 3 है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। आप जरा दिमाग लगाओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मिनिमम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी। क्यों? ए में इंफिनिटी एलिमेंट है? नहीं, फिर मैम जितने ए हाँ बिल्कुल सही। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नोट कर लो उसको भी, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, गौरव, R from A to A is equals to number of element in A. जितने A में एलिमेंट हैं, मिनिमम उतने एलिमेंट हमारे पास होने ही चाहिए रिफ्लेक्सिव में। समझ आ गई? अच्छा, किसी भी रिलेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? चलिए इस पे बात करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो P है। If number of elements in this है ना, then maximum number of elements in any relation, मैं किसी भी रिलेशन की बात कर रही हूं, एनी रिलेशन, चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो, कोई सा भी हो, मैक्सिमम उसमें कितने एलिमेंट होंगे? मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे? कितने होंगे? पी स्क्वायर होंगे। पी स्क्वायर क्यों? क्योंकि जितने ए क्रॉस ए में एलिमेंट होंगे वो मैक्सिमम, उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगेन, तो पी इंटू पी, पी स्क्वायर। मैक्सिमम इतने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी रिलेशन में। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कितने होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो कितने होते हैं? जितने की ए में एलिमेंट है। ये दोनों पॉइंट समझ आए या नहीं? ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स ना असर्शन रीजन में पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं, असर्शन रीजन में आ जाते हैं। बोलो, समझ आ गया? सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ आया कि नहीं? अगला हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि बस क्लास ऑन करके छोड़ दी? आ गया। गुड। इसके बाद है, इसी का अनदर नेम पता है क्या? आइडेंटिटी रिलेशन भी है। आइडेंटिटी रिलेशन भी इसी को बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन भी यही होता है जिसमें सेम का सेम के साथ मैप हो, लेकिन उसमें ना कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। उसमें आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए और कोई से नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें तो एक्स्ट्रा भी थे ना हमारे पास, इसमें यहाँ पे 1 2 और 2 3 एक्स्ट्रा भी थे, तो ये नहीं होने चाहिए, तभी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? इट इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन ओनली ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। जैसे कि ए तुम्हारे पास अगर 1 2 3 है और अगर रिलेशन में तुम्हारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, 1 1 2 2 और 3 3, तब ये हमारा क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। राइट? नोट इट डाउन। सोल्व करूं उसको एक बार? नहीं, तब कहलाता है ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन समझ आ गया या नहीं? नेक्स्ट नंबर 2 पर लिखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है जी? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि सपोज मेरे पास ए में से 2 क्रॉस 3, 2 और 3 दो एलिमेंट्स हैं, तो यूनिवर्सल रिलेशन में जितने भी ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं
वो सारे बिलोंग करने चाहिए। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A lie in R, then R is called यूनिवर्सल रिलेशन। तब हम उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब बता सकते हो इस A के लिए जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो क्या बन जाएगा? अगर इसमें R मेरे पास A से A तक कोई रिलेशन है और A मेरे पास ये सेट है, तो यूनिवर्सल रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2,2 भी आएगा, 2,3 आएगा, 3,2 आएगा और 3,3 आएगा। यही आएंगे, इसके अलावा तो कोई और नहीं आ सकते। तो व्हाट इज इट? इट इज यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है जो कि ए पर डिफाइंड है। यूनिवर्सल रिलेशन समझ आया या नहीं? वैष्णवी, तोशन, कृष्णा? यस आ गया। ओके। इसके बाद लिखेंगे थर्ड वन इज वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन देखिए, वॉइड रिलेशन क्या होता है? वॉइड रिलेशन, वॉइड यानी एम्प्टी। वॉइड को हम एम्प्टी भी बोलते हैं, यानी जिसमें कोई एलिमेंट बिलोंग ना करता हो। इफ R is 5, then of course it is a subset of A cross A. Then R is called void relation. तब हम R को void relation कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई A सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5 and R is a relation A to A defined by R में वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसके एलिमेंट A के ही एलिमेंट हैं, सच दैट कि उन दोनों को माइनस करके 10 आना चाहिए। वो एलिमेंट्स का पेयर बनाना है जिनका डिफरेंस जो है वो 10 हो। अब तुम मुझे बताओ, क्या कोई भी एक ऐसा पेयर इसमें तुम बना सकते हो जिनका डिफरेंस 10 आ रहा हो? चेक करो 1 से लेके 5 तक, क्या ऐसे कोई भी दो नंबर आप ले सकते हो जिन्हें माइनस करने पे हमें 10 मिले? -5 हाँ, -5 है इसमें। इसमें 1 से लेकर के 5 तक के एलिमेंट है। क्या 1 से 5 तक आप कोई भी दो नंबर ऐसे ले सकते हो जिन्हें माइनस करने पे 10 मिले? नहीं ले सकते। अगर आपने 5 को 5 के साथ भी लिया तो भी माइनस करके 0 मिलेगा। 5 - 5 4 लोगे 1 मिलेगा, 5 - 3 लोगे 2 मिलेगा, है ना? 10 किसी से भी नहीं मिलेगा। कोई भी दो नंबर ले लो, आपको कभी भी माइनस करके यहाँ पे 10 नहीं मिलने वाला। इसका मतलब यहाँ पे R कैसा हो गया? कैसा सब हो गया रिलेशन? ये दिस इज द वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन समझ आया कि नहीं? जी। कम ऑन टेल मी, वॉइड रिलेशन समझ आया कि नहीं? अब एक नोट लिखेंगे। ये जो वॉइड रिलेशन होता है ना, दैट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। वॉइड रिलेशन इज द smallest relation defined on any set। किसी भी सेट पर डिफाइंड सबसे छोटा रिलेशन जो होता है वो कौन सा रिलेशन होता है? वॉइड रिलेशन होता है। एंड जो यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन इज द ग्रेटेस्ट relation
डिफाइंड ऑन एनी सेट। डिफाइंड ऑन एनी सेट, किसी भी सेट पर डिफाइंड सबसे छोटा रिलेशन क्या कहलाता है? वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन कैसा है? द स्मॉलेस्ट रिलेशन है। और सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा होता है? यूनिवर्सल रिलेशन, दैट इज द ग्रेटेस्ट रिलेशन डिफाइंड ऑन एनी सेट। बोलो जी, दोनों नोट समझ आ गए या नहीं? दोनों नोट समझ आ गए या नहीं? आगे इसके बाद तुम्हें इनवर्स रिलेशन कराया था मैंने? नहीं कराया, लिखो एक। नेक्स्ट लिखो फिर अगला। कितने टाइप हो गए? 3 हो गए ना हमारे? 2 है। 3 हो गया। 3। नाउ द फोर्थ वन इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, अब देखो इनवर्स रिलेशन क्या होता है। अगर आर कोई मेरे पास ए से बी तक रिलेशन है, अगर आर कोई ए से बी तक रिलेशन है, बी एनी रिलेशन किस तरह से डिफाइन है कि इसमें ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसका पहला एलिमेंट ए सेट का होगा, बाद वाला बी का। तो जो इसका इनवर्स होता है, देन आर इनवर्स, वो रिलेशन बी से ए तक डिफाइन होता है। और उसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस चेंज कर देनी है। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास आर कोई रिलेशन ये दे रखा है, A5 B3 C2 D1 और E4। तो जो मेरे पास आर इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 D 2 C 3 B 4 E एंड 5 A। बोलो समझ आया या नहीं? आर इनवर्स और आर इनवर्स रिलेशन क्लियर हुआ? इनवर्स रिलेशन क्लियर हुआ सबको? जी मैम। नेक्स्ट वन लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब समझो क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि अगर मेरे पास ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में है, तो बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी आर में होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन लिखा आर, अब ये रिलेशन लिख रही हूं से 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 3 और 3 2। और ये जो आर रिलेशन है, सपोज दैट आर इज डिफाइंड बाय ए टू ए, और ए में जो हमारे पास एलिमेंट है, सपोज वो एलिमेंट है 1 2 और 3। अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ चेक करके कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अभी लिखा है मैंने। हाँ, कैसे है रिफ्लेक्सिव, उसका रीजन भी बताओ। मैम 1 2 3 दोनों बिल्कुल, क्योंकि 1 2 और 3 इसके लिए 1 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी कर रहा है और 3 3 भी कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक के लिए मैं कैसे चेक करूंगी? ये देखो, इधर ध्यान दो, 1 2 वाला एलिमेंट है तो 2 1 वाला भी एलिमेंट है, और इसी तरीके से 2 3 वाला एलिमेंट है तो उसके लिए 3 2 वाला एलिमेंट भी है। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें ए बी टाइप का एलिमेंट हो लेकिन बी ए ना हो। ध्यान से देखना, अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, ऐसे ही 2 3 है तो 3 2 भी है। तो इससे, इसकी वजह से क्या हो गया ये, तो R1 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक समझ आया या नहीं? सिमेट्रिक समझ आया या नहीं? मैं
एक और लिख रही हूं, सपोज करो मैंने लिखा होता 1 2 2 2 3 2 1 3 3 1 और 2 1। अब मुझे बताओ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? नहीं है भैया। देखो 1 2 के लिए 2 1 है, दोनों पे टिक कर दोगे। अब 1 3 है तो 3 1 भी है, लेकिन इस एलिमेंट के लिए 3 2 के लिए 2 3 बिलोंग नहीं करता, तो R2 इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन, बिकॉज 3 2 तो इसमें बिलोंग करता है, बट 2 3 जो है वो बिलोंग नहीं करता। चेक करना समझ आ गया या नहीं? सिमेट्रिक चेक करना समझ आ गया या नहीं? ये बोल ही नहीं रहे हैं बाकी, सोए होंगे, देखो खाली मैं पढ़ रहा हूँ। बाकी सारे समझ लिया। आ गया मैं। तो मुझे रिप्लाई भी करो ना बेटे, मुझे तभी पता चलेगा ना, फिर वो एक्टिव क्लास नहीं रहती, ऐसा लगता है मैं खुद को पढ़ा रही हूँ फिर, है ना? रिप्लाई करो। ये बताओ सिमेट्रिक अच्छे से समझ आ गया या नहीं? हाँ जी। नेक्स्ट इज 6th पार्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं ये ध्यान देंगे। ट्रांजिटिव में आपको देखना है कि अगर ए बी टाइप का एलिमेंट है तो बी से ये खत्म हो रहा है, तो बी से ही अगला अगर कोई शुरू हो रहा है, यानी कि बी सी वो आर में है, देन ए सी आर में होना चाहिए। यानी कि दो अलग अलग हैं। अब ध्यान देना, जहां से ये खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड वाला कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो आर में होना चाहिए। अब इसमें मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हो सकता है कि आपके पास ना सिर्फ ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा हो, बीसी हो ही ना, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव की कंडीशन में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाले दो एलिमेंट बिलोंग कर ही नहीं रहे, तो हम तीसरे वाला चेक भी नहीं करेंगे। अगर केवल ए बी है आर में, बीसी नहीं है, तो फिर हमें एसी नहीं चेक करना। अगर केवल ए बी है आर में तो ये ट्रांजिटिव होगा, राइट? ए से बी तक अगर है और बी से सी है तो ही हम एसी को चेक करेंगे, अदरवाइज एसी को चेक नहीं करेंगे। अब इस कंफ्यूजन को जरा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मैंने एक आर रिलेशन लिखा, से 1 2, ये ऊपर वाला ही लिख रही हूं मैं सेम, 2 2 3 2 1 3 3 1 2 1। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बता रही हूं इसमें। ये लिख लिया? पहला एलिमेंट देखो ए बी टाइप का है, ये वाला एलिमेंट ए बी टाइप का है, किस पे खत्म हो रहा है? ये 2 से खत्म हो रहा है। तो 2 से शुरू होने वाला ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें 2 के बाद वाला एलिमेंट डिफरेंट हो? वो ये वाला एलिमेंट है। यानी कि 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है, 2 1 जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बोलो समझ आया या नहीं? मैम ऐसे 1 3 और 3 1 भी है। बिल्कुल सही, ऐसे ही 1 3 और 3 1 भी है। 1 3 और 3 1 है लेकिन 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो भी आप रीजन दे सकते हो इसी तरीके से कि सिमिलरली 1 3 जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, 3 1 जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, बट 1 1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर?
ठीक है, अब एक लिख भी लेते हैं जिससे पता चल जाए सिमेट्रिक है कि नहीं। एक और लिख लेते हैं, लाइक सपोज करो 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 1 2 और 3 1। ये कोई मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या क्या है। इसको सारी चीजें चेक करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए वही सेट है आपका 1 2 और 3, 3 एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है। चलो गौरव बता जरा 1 1 के लिए क्या चीज चेक करोगे? 1 1 के लिए क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए चेक क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखवाया ना अभी, क्या चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए? सेम हो। हाँ, तो देखो सारे एलिमेंट के लिए सेम सेम है या नहीं। ये देखो तीनों एलिमेंट है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि एज ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, राइट। अब सिमेट्रिक के लिए बताओ क्या चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब चेक करो, 1 3 है, अब 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, है 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे कि एज 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली 1 2 जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। कृष्णा जी क्लास मिस करिए, तुमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आज ये सो रहा होगा, ये अभी सो गया। सिमेट्रिक समझ आ गया क्यों नहीं है सिमेट्रिक। अब इसी में ट्रांजिटिव चेक करना है, जरा ट्रांजिटिव बताओ चेक करके। अब ट्रांजिटिव में भी मुझे कैसे एलिमेंट लेने हैं, ए बी और बी सी वाले लेने हैं, है ना। अब जैसे इधर देखो ए बी टाइप का सबसे पहला एलिमेंट ये है 1 3। अब 3 से शुरू होने वाले एलिमेंट देख लो कौन से हैं। कौन सा एलिमेंट है इसके साथ जो 3 से शुरू हो रहा है? 3 1। तो 1 3 और 3 1 के लिए 1 1 बिलोंग करना चाहिए, जो कि बिलोंग कर रहा है। ऐसी 2 3 के लिए देखो 2 3। अब 2 3 में 3 से शुरू होने वाला ये रहा 3 1, तो इसका मतलब 2 1 बिलोंग करना चाहिए। अब इसमें देखो क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, एज 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। चेक करना समझ आ गया कि नहीं। अब बात क्या आती है, ये क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाता है कई बार, और वो केस स्टडी में लाइक फर्स्ट पार्ट पूछ लेंगे, इज इट रिफ्लेक्सिव, इज इट सिमेट्रिक, इज इट ट्रांजिटिव। अब वो पता क्या पूछते हैं, और हम कौन से एलिमेंट इसमें ऐड करें ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए, या सिमेट्रिक बन जाए या ट्रांजिटिव बन जाए। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूं, राइट द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड so that R is symmetric as well as transitive। तो अब आप बताओगे जरा इसी रिलेशन में मुझे सिमेट्रिक के लिए क्या क्या की जरूरत है। अब 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो एक एलिमेंट तो क्या होना चाहिए हमारा, 3 2 होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से हाँ, इसी तरह 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो अगला एलिमेंट मेरे पास क्या होना चाहिए, एक
2 1 होना चाहिए, यानी अगर ये 2 एलिमेंट और हो गए इसमें तो हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव ये क्यों नहीं था, जैसे 2 3 और 3 1 है लेकिन 2 1 नहीं था, तो 2 1 अब इसमें आ गया तो अब ये ट्रांजिटिव बन गया। अब इसी तरीके से और अगला भी देख लो, 1 2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 3 है, 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, अब 1 3 इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, अगला टाइप का देख लो, इधर 3 1 है, अब 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, 1 3 भी है तो 3 2 भी होना चाहिए, तो 3 2 अब हमारा ये आ चुका है। फिर ऐसे 1 3 के लिए 3 से स्टार्ट होने वाला, और कौन सा है, 3 3 3 1 से, 3 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, 1 3, तो 3 3 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। तो मिनिमम ये 2 पेयर ऐसे हैं, अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो मेरा जो रिलेशन बनेगा वो सिमेट्रिक भी बन जाएगा और ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पार्ट जो है ना, आता भी 2 नंबर में है कि इसमें मिनिमम और कौन कौन से एलिमेंट हम ऐड करें जिससे हमारा ये फंक्शन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ये तीनों बन जाए। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ आया या नहीं अच्छे से? एक लास्ट और है इसका, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये लास्ट होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ द रिलेशन आर जो कि ए से बी तक है या ए से ए तक है इज नॉट सिमेट्रिक, देन इट इज नोन एज एंटी सिमेट्रिक। यानी जो सिमेट्रिक नहीं है उसका नाम क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ आ गई? एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है, जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक है। तो कई बार ये कह देते हैं क्वेश्चन में, शो दैट द रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक, तो बेसिकली वो आपसे ये चाह रहे हैं कि इसको प्रूव करो कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। और नॉट सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपने दिखाना क्या है, क्या दिखाना है कि ए बी तो होगा बट बी ए जो है वो नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर के लिए। रिलेशन में जितने भी ए बी टाइप के एलिमेंट हैं उनमें से किसी के लिए भी बी ए टाइप का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं है कि जैसे 1 2 तो है और इन्होंने 2 1 भी दे दिया, अब इसमें 1 3 दे दिया लेकिन 3 1 नहीं दे रखा, 3 1 नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब ये जो रिलेशन होगा ये तब हमारा एंटी सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक सबके लिए नहीं होना चाहिए, टाइप 1 3 के लिए नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। इज दैट क्लियर? यहां तक नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगी इसके।